नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपके एनएसटीआई कॉलेज होता है जहां पर सीटीआई की पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग कोर्स होता है। उसमें आपके जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उसके वैकेंसी के लिए पद खाली हुए हैं। आपको राजस्थान सरकार के द्वारा यह गेस्ट फैकल्टी जो है उसमें आपको जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इसमें वैकेंसी आई है हम देख सकते हैं यहाँ जो है आपके राजस्थान सरकार द्वारा जो है जोधपुर में आपको जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ जो बात हो रही है वो आपको एनएसटीआई में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो यहाँ पर डिटेल वगैरह भी दिया है, कॉन्टेक्ट भी दिया है, मेल आईडी भी दिया है। या आप देख सकते हैं यह जो वैकेंसी है आपको 5 फरवरी 2021 को एडवर्टाइजमेंट हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज और दिया हुआ है कि जो एनएसटीआई जो है आपको जो सीटीआई की पढ़ाई होती है उसमें बहुत सारे पद अभी खाली है, चाहे बात यूपी की हो, राजस्थान के हो, मुंबई के हो, चाहे कहीं भी। जिस एनएसटीआई कॉलेज में है सभी में आपके गवर्नमेंट ऑफिसर की कमी है, जिसके कारण सरकार क्या करती है गेस्ट फैकल्टी पे आपके ट्रेनिंग ऑफिसर को रख लेती है। तो उसी पे यह पद आपको निकाली हुई है। तो इसमें जो आपके कई पद हैं, जैसे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कोपा ट्रेड होता है उसकी पढ़ाई के लिए, आपको मैकेनिकल में जैसे फिटर, बिल्डर और भी चाहे इलेक्ट्रीशियन, सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। तो हम आगे बात करते हैं कि कितनी पद निकली हुई है, क्या उसका लास्ट डेट है तथा क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये ट्रेड होता है जो कोपा की ट्रेड होती है। जैसे बच्चे जो होता है आईटीआई में कोपा ट्रेड पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें आपके 2 पद खाली हुए हैं एनएसटीआई वहां जोधपुर में। उसमें देखिए जो अगर आप बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे आईटीआई किए हुए हैं, कोई भी वहां पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो उसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस की बात इसमें की गई है वो आपको 2 ईयर की गई है। यह जो है एक्सपीरियंस आपको 1 साल बढ़ाया गया है, इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि इसमें जो है आपको पढ़ाना किसमें है, एनएसटीआई कॉलेज जहां पर सीटीआई की पढ़ाई होती है। अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस जो होता है वो 1 ईयर इसमें कम होगा। बीटेक के लिए 1 ईयर होता है, डिप्लोमा के लिए 2 ईयर और जो आईटीआई किए हैं उनके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस लाना होता है। लेकिन जो एनएसटीआई में होता है 1 ईयर प्लस करके होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कोपा ट्रेड है उसके लिए अगर आपने डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में, चाहे आईटी में आपने डिग्री बीटेक किया हुआ है, चाहे आप एमसीए किए हुए हैं, चाहे आप एमएससी भी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है इस बोर्ड से आपको एआईसीटीई बोर्ड से किए हुए होना चाहिए। इसमें जो बात की गई है एक्सपीरियंस की वो 2 ईयर एक्सपीरियंस की बात की गई है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो जो डिप्लोमा की बात की गई है तो डिप्लोमा देखिए इसमें कम से कम 2 साल वाले को भी मांगा गया है, क्योंकि जो आपको कंप्यूटर साइंस में जो डिप्लोमा होता है 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो अगर 2 साल वाले भी किए हैं तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में आप बीसीए किए हैं, बीएससी किए हैं, चाहे और भी कोई डिग्री किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा वाले के लिए एक्सपीरियंस की, तो यहाँ देखिए 3 साल एक्सपीरियंस की बात की गई है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो आईटीआई में एक्सपीरियंस की बात की गई है वो आईटीआई में 5 साल एक्सपीरियंस की बात की गई है। आप कोपा ट्रेड से आईटीआई किए हो, 5 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस हो। इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनसीआईसी जो कोर्स होता है ये इसको सीटीआई ही बोलते हैं अंडर डीजीटी के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी जो होता है मैकेनिकल ग्रुप। मैकेनिकल ग्रुप में आपको 3 ट्रेडें आती हैं, फीटर हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, वेल्डर ट्रेड हो गया। इसमें आपको 6 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। इसमें अगर आप बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक आपको मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, तीनों से आप जिससे भी किए हो, एक्सपीरियंस 2 साल का हो तो वो आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, किसी से भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आईटीआई भी अगर आप किए हैं उसमें सेम ट्रेड में और आपके पास जो है एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ देखिए सीटीआई की जरूरी कर दी गई है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ऐच्छिक, मतलब इसमें कंपलसरी नहीं किया गया है, आपको डिजायरेबल किया गया है, मतलब आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। इसमें जो है हो सकता है प्रेफरेंस आपको सीटीआई वालों को दिया जाए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात की गई है, उसमें आपको 2 पोस्ट खाली हैं। इसमें आप बीटेक किए हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बात करते हैं डिप्लोमा के लिए, वहीं तो डिप्लोमा में आप चाहे इलेक्ट्रिकल से किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो, आपको इसमें डिप्लोमा वालों को 3 ईयर एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। वहीं आईटीआई के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होगा।
बात करते हैं तीसरे ट्रेड, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, सीटीआई में पढ़ाई होती है, उसके लिए आपको एक पद खाली हुआ है। उसमें आपको जो देखिए बीटेक की हो, चाहे सेम चीजें वही हैं, चाहे बीटेक की हो, डिप्लोमा की हो, चाहे आप आईटीआई की हो। बीटेक के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, आपको जो एक्सपीरियंस है वहाँ 3 साल है। डिप्लोमा के लिए आपको 2 ईयर है, और जो आपको आईटीआई किए हो, आईटीआई के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। बात करते हैं इसमें जो एक्सपीरियंस होता है वो आप टीचिंग का लगा सकते हैं, इंडस्ट्री का लगा सकते हैं, जहां पर आपका जो इंडस्ट्री होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तीसरी जो पद है वो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी, या जो पीओटी इसको बोलते हैं, तो पीओटी के लिए आपको 3 पद खाली है वहां पर। 3 पद में आप चाहे यहाँ पर जो है देखिए, जो डिग्री किए हो वो डिसिप्लिन फ्रॉम, मतलब इस ट्रेड में अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो एक्सपीरियंस है वो सेम है, आप आईटीआई भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो उसके लिए आपको एक पद खाली है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात की गई है, उसमें आपको बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों ट्रेड वाले आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो बात की गई है एक्सपीरियंस की, तो बीटेक में भी देखिए 2 साल है, आपको जो डिप्लोमा में है वो आपको 3 ईयर है, और अगर आप आईटीआई किए हैं तो उसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तो इसमें आईटीआई वालों को एक्सपीरियंस बढ़ा भी दिया गया है, और डिप्लोमा वालों को भी, बीटेक सबको कुछ न कुछ आपको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें देखिए एक चीज जो आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आप अगर एनसीआईसी, ये देखिए यहाँ पर जो किया गया है ये आपको होना चाहिए, यहाँ पर बात किया गया। तो देखिए इसमें जो आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, तो इसका जो रूल है आपको 250 रुपया पर घंटे के हिसाब से मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आपको 30,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल सकता है, उससे आपको कम ही मिलेगा, मतलब 30,000 तक आपको जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बन सकता है। तो आपको अप्लाई कब करना है, आप जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जो है कुरियर के द्वारा आप पोस्ट कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको इस मेल आईडी पर, या आपको बाय पोस्ट, देखिए मेल आईडी पर तो तुरंत चला जाता है, बाय पोस्ट भी अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो 2 दिनों में आप पहुंच जाता है, अगर लोकलिटी है तो वहां बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आपको बता दूं इस चैनल पर आपको आईटीआई, सीटीआई तथा जो भी अनुदेशक भर्ती आती है उसके बारे में हमेशा आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट पर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।